बहुत समय पहले एक राजा और एक रानी रहते थे जिनकी एक बेटी थी। एक दिन जब बेटी बगीचे में टहलने गई तो अचानक एक जबरदस्त तूफान आया और उसे अपने साथ बहा ले गया। अब तूफान 9 सिर वाले पक्षी से आया था, जो राजकुमारी को लूटकर अपनी गुफा में ले आया था। राजा को नहीं पता था कि उसकी बेटी कहाँ गायब हो गई है, इसलिए उसने पूरे देश में घोषणा करवा दी, जो कोई राजकुमारी को वापस लाएगा वो उसे अपनी दुल्हन के रूप में प्राप्त कर सकता है। तभी एक युवक पक्षी को देख लेता है, वह राजकुमारी को अपनी गुफा में ले जा रहा था। ये गुफा चट्टान की खड़ी दीवार के बीच में थी। इस पर न तो कोई नीचे से चढ़ सकता था और न ही कोई ऊपर से इस पर चढ़ सकता था। जब वह युवक चट्टान के चारों ओर घूम रहा था तो एक और युवक आया और उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। तो पहले युवक ने उसे बताया कि 9 सिर वाला पक्षी राजा की बेटी को उठा ले गया है और उसे अपनी गुफा में ले आया है। दूसरे व्यक्ति को पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने युवक को एक टोकरी में गुफा में उतार दिया। और जब वह गुफा में गया तो उसने राजा की बेटी को वहां बैठे और 9 सिरों वाले पक्षी का घाव धोते देखा, क्योंकि स्वर्ग के शिकारी कुत्ते ने उसके 10वें सिर को काट लिया था और उसके घाव से अब तक खून बह रहा था। हालांकि राजकुमारी ने युवक को छिपने का इशारा किया और उसने ऐसा ही किया। जब राजा की बेटी ने उसके घाव को धोया और पट्टी बांधी तो 9 सिर वाले पक्षी को इतना आराम महसूस हुआ कि एक के बाद एक उसके सभी 9 सिर सो गए। तब वो युवक अपने छिपने के स्थान से आगे बढ़ा और तलवार से उसके 9 सिर काट डाले। लेकिन राजा की बेटी ने कहा, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप पहले ऊपर आ जाएं और मैं बाद में आऊं। नहीं, युवक ने कहा, जब तक आप सुरक्षित नहीं हो जाते मैं यहीं नीचे इंतजार करूंगा। पहले तो राजा की बेटी तैयार नहीं थी, फिर आखिरकार वह मान गई और टोकरी में चढ़ गई। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने अपने बालों से एक लंबी पिन निकाली, उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया और एक उसे दे दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। उसने अपना रेशमी रुमाल भी उसके साथ बांध दिया और उससे कहा कि वो उसके दोनों उपहारों को अच्छी तरह से संभाल कर रखे। तभी ऊपर खड़ा दूसरा आदमी राजा की बेटी को खींच लेता है और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और नीचे खड़ा लड़का गुफा से चिल्लाता है, मुझे भी बाहर निकालो, लेकिन वह आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता है। वो लड़का गुफा के अंदर बैठा सोच रहा था कि इससे बाहर कैसे निकले और तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी जहां 4 किलो से ठोंककर एक मछली लटकी है। जब उसने मछली को छुआ तो मछली एक सुंदर युवक में बदल गई, जिसने उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया और वे एक दूसरे को भाई मानने पर सहमत हुए। और दोनों लड़के गुफा में आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक उसकी नज़र एक बड़े अजगर पर पड़ी। लड़के ने उस अजगर से पूछा कि वह गुफा से कैसे बाहर जा सकता है, और अजगर ने अपना सिर हिलाया और अपनी पीठ पर बैठने को कहा तो लड़का अजगर की पीठ पर चढ़ गया और पलक झपकते ही वो गुफा के बाहर जमीन पर गिर गया और अजगर गायब हो गया।